to start with this. तो पहले ना we'll try and do these questions. ठीक है, वो difficult ones we'll do later on. अच्छा, remember moles? तो मैं फिर से recap दे रहा हूँ. Moles is you got four formulas. ठीक है, main four formulas. एक क्या था कि number of particles और वो divide by the Avogadro's constant. ठीक है, 6.02 times 10 power 23. Second was moles as mass divided by molar mass. ठीक है, AR और MR. Third one is moles is what concentration times volume. ठीक है, C times V. Volume must be in dm cube. शाहजेब आवाज आ रही है? जी सर। और फोर्थ क्या था? वॉल्यूम ऑफ गैस और वो डिवाइडेड बाय 24 dm क्यूब. ठीक है, रिमेंबर ये लास्ट टू फॉर्मुलाज हैं फॉर कंप्लीटली टू डिफरेंट सिचुएशंस. एक उसके लिए सॉल्यूशंस के लिए, द अदर वन इज फॉर गैसेस. ठीक है. अच्छा, एक सेकंड देख लें और क्या. अच्छा, सो कमिंग बैक टू दिस, कैलकुलेटर्स भी साथ रखना. ठीक है. अच्छा, तो रिमेंबर ये थोड़ा सा सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, तो थोड़ा सा ना दिस इज गोइंग टू बी मोर कन्वीनियंट. ठीक है. So one by one, remember I told you, okay, you find the moles of one thing, you'll be able to find the moles of everything in the reaction. So starting with the first question, ठीक है. तो कह रहे in the presence of there's a reaction going on. Calculate the mass of calcium hydroxide. So you have to calculate what the mass of calcium hydroxide, which is over here, formed from 912 grams of ये जो भी है Ca3SiO5. Now the first thing that you're going to do is कि एक के भी मोल्स पता लगे. इफ यू फाइंड द मोल्स ऑफ वन थिंग, किसके मोल्स निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड द मोल्स ऑफ, मोल्स को मैं एन लिखूंगा. ठीक है. तो आई कैन फाइंड द मोल्स ऑफ दिस थिंग Ca3 और Si और O5. ठीक है. तो वो किस तरह निकलेंगे? मास डिवाइड बाय मोलर मास, राइट? सो व्हाट्स द मोलर मास ऑफ दिस? पीरियोडिक टेबल देखो. कैल्शियम इज 40 टाइम्स 3 प्लस Si इज वॉट 28 और प्लस ऑक्सीजन इज 16, तो 16 टाइम्स, अच्छा दैट इज 16 टाइम्स 5. ठीक है. तो बताओ कि कितने, व्हाट मोल्स आर यू गेटिंग फॉर दिस? सर 4.56। कितने? सर 4.56। 4.56? जी। ये पक्का है 4.56? ये नीचे क्या है? व्हाट इज द एमआर दैट यू गेटिंग? कोई और चेक कर सकता है? सर 4 है। 4 है? सर जी। 4 आ रहा है। चलो ठीक है, 4 है. अच्छा, सो दिस इज 4 मोल्स, राइट? तो रिमेम्बर, एक के मोल्स पता लग गए ना, यूल बी एबल टू फाइंड द मोल्स ऑफ एवरीथिंग इन द इक्वेशन. मुझे वैसे बता दो कि सारों के निकाल लेते हैं, वैसे ही निकाल लेते हैं, जरूरत नहीं भी है तभी निकाल लेते हैं. वो 2:6, राइट? तो 4 क्या मैंने बताया था? 4 डिवाइड बाय इट्स ओन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय द अदर रेशियो. इसके मोल्स बताओ कितने होंगे? 4 डिवाइड बाय 2 टाइम्स 6, व्हाट डू यू गेट? सर 12। तो इसके मोल्स होंगे, दैट्स गोइंग टू बी 12 मोल्स, है. अच्छा, इसके भी निकालो. ये 1 है ना, तो 4 डिवाइड बाय 2 टाइम्स 1 कितना आएगा? सर वो 2। 2 आएगा. वो अगले वाले के निकालो. कैल्शियम 4 डिवाइड बाय 2 टाइम्स 3, व्हाट डू यू गेट? 6। 6। ठीक है, 6 मोल्स. ठीक है.
तो रिमेंबर सारे क्वेश्चन इसी तरह, यू फाइंड द मोल्स ऑफ वन थिंग एंड यूल बी एबल टू फाइंड द मोल्स ऑफ एवरीथिंग। ये वाले क्वेश्चन थोड़े आसान है, ठीक है, इस वर्कशीट के, तो पहले हम ये वाले करेंगे। अच्छा सो अब फिर हम वो, कि वो थोड़े मिक्स थे क्वेश्चंस कल वाले। अ, अच्छा इसमें, सो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, यू बीइंग आस्क्ड टू फिगर आउट द मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एक दफा इफ यू नो द मोल्स तो you'll obviously figure out the mass. Mass का क्या फॉर्मूला होता है? मोल्स इज mass divided by molar mass, right? तो mass क्या होगा? mass will be moles multiplied by molar mass. तो मोल्स तो पता लग गए हैं, कितने? 6 हैं। एम आर इसका देखो, कैल्शियम इज व्हाट 40, और ऑक्सीजन 2 है, तो दैट्स 16 टाइम्स 2, दैट्स 32, और एच पी 2 है, सो दैट्स 2। तो व्हाट डू वी गेट फॉर दिस? 446, 444. ठीक है, तो 444 ग्राम्स आ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, क्लियर है ना पिछला? अच्छा नेक्स्ट वन, जी सर। calculate the mass of potassium sulfate that can be prepared by 3.45 grams of, तो इसके मोल्स तो निकल आएंगे, पोटेशियम कार्बोनेट। तो मोल्स क्या होते हैं? मास डिवाइड बाय मोलर मास, राइट? तो मास इज व्हाट 3.45 ग्राम्स, और डिवाइड बाय ये पोटेशियम कार्बोनेट की एमआर क्या होती है? प्योर टेबल साथ रखो, पोटेशियम इज 39 एंड टाइम्स 2, कार्बन इज 12, और ऑक्सीजन जो है ना वो 16 है, 16 टाइम्स 3। तो बताओ कि व्हाट इज द मोल्स दैट यू आर गेटिंग? 0.025. अच्छा इसके मोल्स आ गए 0.025, ठीक है। और रिमेंबर एक के मोल्स पता लग गए तो इसका मतलब यूल बी एबल टू फाइंड द मोल्स ऑफ एवरीथिंग, राइट? तो सारे ही 1:1 है, सो एवरी वन इज 0.025 मोल्स, राइट? दिस इज 0.025, द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो 0.025, water is also 0.025 moles, everything is H2SO4 is also 0.025। निकालने को क्या उसने कहा था? He's asking you to figure out the mass of potassium sulfate। तो मोल्स पता है तो you'll be able to find the mass। तो mass कैसे निकालोगे? mass will be moles multiplied by mr। तो you know the mole is 0.025, mr इसका निकाल लो कि क्या होगा, that's 2 potassiums, 39 times 2 78 हो गया, 1 sulfur, so that's 32 plus 16 times 4, right? ऑक्सीजन। अच्छा ये याद रखना कि mr के अंदर ना डोंट इंक्लूड दिस 3, और वो रेशो को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है? whenever you put in the mr, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का mr होगा 3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 3 इज द रेशो, राइट? अच्छा क्या है आंसर, क्या है? व्हाट डू यू गेट? सर 97.95। 4.35. हाँ कम होगा 4 पॉइंट, ये देखो 78 प्लस 32 प्लस 16 टाइम्स 4, इसको दोबारा करो ना जरा। सही, ये 78 कहाँ से आया? के की क्या है? एम थर्टी आर नाइन 39। 9 मल्टीप्लाई बाई 2। हाँ के ठीक है। सर वो 64 बन रहा है। नहीं 39 टाइम्स 2 क्या होता है? 39 78। हाँ 78 होता है ना? जी जी। सही है, 39 टाइम्स 2, और के 39 ही होता है। अच्छा ये कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ हाइड्रोजन आइडाइड दैट कैन बी मेड फ्रॉम 45.3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इधर उससे ना हाइड्रोजन की मास दी हुई है, उसने कहा है ये कितना है 45 पॉइंट, तो एक के मोल्स पता लग गए तो सारों के पता लग जाएंगे, ठीक है। सो यूल फाइंड द मोल्स, H2 के मोल्स मास पता है 45.3 डिवाइड बाय द mr, H2 का क्या होगा? 2 होगा, तो हाउ मेनी मोल्स डू यू गेट?
कितना है? व्हाट्स 45.3 डिवाइड बाय 2? 2 mr है सर उसमें। 22.65। अच्छा, तो इसके 22.65 मोल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब तो इसके 22.65, सो रेशियो द अदर वन इज ऑल्सो 22.65, राइट? उसके भी निकालो एच आई के, मतलब डिवाइड बाय 1 टाइम्स 2, तो वो कितने हो जाएंगे? डबल करो तो क्या आएगा? 45.3 वापस आ जाएगा, राइट? इज दिस क्लियर? कि सारों के मोल्स पता लग जी गए थे। सर। अब मास उससे क्या कहा था? एच आई की मास निकालो, सो फाइंड द मास ऑफ एच आई। तो मास क्या होगा? दैट्स गोना बी मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एम आर। तो मोल्स हैं 45.3 मल्टीप्लाइड बाय दी एम आर, विच इज आई का देखो क्या है, 1 + आई, मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स 127 है। कितना है? किसी पास है? कैन somebody look up what I is? I हाँ, आयोडीन यहाँ पे 127 ही है, ठीक है। 126.9, हाँ 127। ठीक है, वो आप लोगों का जो प्योर टेबल होगा ना, दैट्स गोना बी इन होल नंबर्स, ठीक है। मतलब ये आईजीसी, ये खैर आप लोगों का तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन इट्स गोना बी इन होल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, क्या आंसर आया? 128 आ जाती है, दैट्स द एमआर, राइट? 45.3 टाइम्स 128, व्हाट डू यू गेट? 5798.4। 579 8 8.4।5 क्या नहीं, 8? 9 के बाद 8 और अच्छा, 0.4। अच्छा, एक और है 8.4, राइट? तो ये सर हम तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एट मिनिमम, मतलब इसमें तो कोई मसला नहीं है। मतलब यू कैन राउंड इट ऑफ टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, विच इज के 5। अगर मैं थर्ड पे राउंड ऑफ करूँ ना दिस पे, तो क्या हो जाएगा? इट्स 80 हो जाएगा, मतलब 800, राइट? इज दैट क्लियर? ये मिनिमम राउंडिंग है, मतलब वो नंबर ठीक है ठीक है, सर। उसका तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज के, ये वाला क्वेश्चन, A petrol powered motor car travels at a constant speed of 80 kilometers per hour. For every kilometer traveled, हर एक किलोमीटर के लिए 108 grams of carbon dioxide are formed. When the motor car travels 100 kilometers, calculate the mass of carbon dioxide emitted by the car. तो क्या हो गया? एक किलोमीटर में how much carbon dioxide is emitted? 108 grams, right? So if it travels 100 kilometers, तो क्या हो जाएगा? Into 100, right? Clear? That's the amount of carbon dioxide emitted. Is this clear? जी सर। फिर वो क्या है? Calculate the mass of petrol burnt. पेट्रोल को वो ऑक्टेन कह रहा है, दिस इज पेट्रोल, ठीक है। तो वो कह रहा है इसकी मास से खा लो। अच्छा, सो यू कैन फाइंड द मोल्स ऑफ व्हाट? यू कैन फाइंड द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाल सकते हो ना, बिकॉज यू नो द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट दैट्स द ओनली इंफॉर्मेशन दैट्स गिवन, राइट? यू नो द मास। तो क्या है मास? दैट्स 10,800 ग्राम्स, राइट? और उसको डिवाइड कर लो कार्बन डाइऑक्साइड की एम आर, दैट्स कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स। क्लियर है? जी सर। 245.45। टू कितना? 45? 245.45। अच्छा, ये मोल्स आ गए ना। रिमेम्बर, एक के मोल्स आ गए, यू कैन फाइंड द मोल्स ऑफ एवरीथिंग, राइट? सो ऑल्दो सारे तो नहीं चाहिए, लेकिन सारों के बता दो इसके कितने होंगे। 245.45 डिवाइड बाई 16 टाइम्स 18 करो, तो व्हाट यू गेट? टू
276.13. ऑक्सीजन के मोल्स बताओ कितने होंगे, डिवाइड बाय 16 टाइम्स 25। क्या है इसका? सर 383.5। अच्छा, 383.5 मोल्स। खैर उसके बता दो जिसके हमें चाहिए थे, विच इज C8H18। उसी की मास उसने क्या, तो 245.45 डिवाइड बाय 16 टाइम्स 2। सर 30.68। अच्छा, सो यू गेटिंग 30.68 मोल्स ना। तो बस वही है, एक के मोल्स पता है तो यू कैन फाइंड द मोल्स ऑफ एवरीथिंग, राइट। इसकी मास निकालनी है, सो यू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला विच इज मास इज मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द mr। तो मोल्स तो पता है, दैट्स 30.68, राइट, multiplied by the mr which is plus 18। थ्री फोर नाइन सेवन पॉइंट फाइव टू। ठीक है, 52 सर। चलो 0.5। ठीक है, क्लियर है। जी सर। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट वन। अच्छा रिमेंबर, ये सॉल्व वर्कशीट भी भेजी हुई है मैंने, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरेनियम दैट कैन बी मेड फ्रॉम 1 टन ऑफ यूरेनियम 4 ऑक्साइड। पहले तो फॉर्मूला यूरेनियम 4 ऑक्साइड। यूरेनियम 4 का क्या मतलब है? यूरेनियम हैज अ चार्ज ऑफ +4। ऑक्सीजन ग्रुप 6 में होता है, सो दैट्स -2 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ। क्या होगा इसका फॉर्मूला? UH2। UO2, राइट। हाँ, O2 सर। ठीक है। और वो कह रहे इससे हाउ मच यूरेनियम कैन बी मेड फ्रॉम दिस। तो रिमेंबर, इक्वेशन ना भी हो ना, यू कैन फिगर आउट द रेशियो, राइट। तो इफ एक यूरेनियम ऑक्साइड से यू कैन फॉर्म 1 यूरेनियम, राइट। इज दैट क्लियर? बस रेशियो पता लग गया ना, इट्स 1:1, राइट। जी तो सर। तो रिमेंबर, रेसिपी में ना आपको इफ इवन इफ यू डोंट नो व्हाट द होल इक्वेशन इज, you can still pretty much get an idea of what the ratio is between two things. It's 1:1। तो वो कह रहा है कि 1 टन यूरेनियम, अब मुझे बताओ कि हमारा मोल्स का फॉर्मूला जो है ना, दैट्स वो तो काम करता है ग्राम्स पे, राइट। सो यू कैन आइदर कन्वर्ट दैट इनटू ग्राम्स। मुझे तो हाउ वुड यू कन्वर्ट अ टन इनटू अ ग्राम? एक टन में कितने केजीज होते हैं? सर 100,000। ये 1000। और फिर आगे 1 kg हैज हाउ मेनी ग्राम्स? 1000। ठीक है, तो इट्स गॉट 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 1000 ग्राम्स हो गया ना। मतलब 1 टन हैज 1000 kgs एंड ईच केजी हैज 1000 ग्राम्स। तो वी आर डीलिंग विद 1000 यानी 1 मिलियन ग्राम्स, राइट। तो आई हैव 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ दिस। तो इसके मोल्स, कैन यू फिगर आउट द मोल्स? क्या होगा मास डिवाइड बाय मोलर मास? अब ये जरा प्योर टेबल में देखो ना किसने
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ यूरेनियम? कितनी है, दी भी है? खैर मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में दी भी थी। यूरेनियम तो इस वाले पीरियोडिक टेबल में है भी नहीं। वेट अ सेकेंड, दूसरा खोल लेते हैं, एक सेकेंड। सर 238 है। ठीक है, टू ये यहाँ पे यूरेनियम होगा इस साइड पे। ये 238, ठीक है। तो इट इज 238। तो वी गोना गो बैक, और यूरेनियम इज 238 और 32 बीच में ऐड कर दो। तो हाउ मेनी मोल्स डू यू गेट? 131.30. कितना, 131? 0.30. इतने, सॉरी, 238 इंटू 32 नहीं है, 238 प्लस 32 है। इसका बताओ क्या आ रहा है? सर थ्री ठीक है। सेवन जीरो 3.7. 3703। 0.7. तो ठीक है, इसके भी मोल्स आ गए, 37, सेम मोल्स, ठीक है। और मास क्या होता है? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एम आर, राइट? सो मोल्स है मल्टीप्लाइड बाय द ए आर इन दिस केस विच इज 238। तो निकालो, एक ग्राम्स में आंसर आएगा। व्हाट डू यू गेट? एट एट वन फोर एट वन टन्स में क्या? पॉइंट फोर एट। चलो ठीक है, टन्स में क्या आएगा? टन्स में उसको क्या करो, यू डिवाइड बाय अ मिलियन ग्राम्स। थाउजेंड थाउजेंड से डिवाइड कर दो, सो आई जीरो थिंक, पॉइंट एट एट तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट 0.3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कर लेते हैं, 881। वन वन। बस 881 कर लेते हैं, ठीक है। टन्स, इज दैट क्लियर? ठीक है, पिछला जी क्लियर है? सर. अच्छा, तो पिछले में रिमेंबर द इक्वेशन वाजंट गिवन, बट you were able to figure out what the ratio is. अच्छा, next one, the equation is given. Calculate the mass of nitric oxide formed from 100 grams of nitrogen reacts completely with oxygen. तो mass किसकी दी हुई है? सिर्फ नाइट्रोजन की दी हुई है, राइट? 100 grams, so you can find the moles, right? तो mr क्या होती है नाइट्रोजन की? 14 plus 14, that's 28, right? Is that clear? सर थ्री यस पॉइंट सर। फाइव सेवन अच्छा, 3.57 moles, right? तो O2 will have the same moles, NO will have double the moles, तो इसको डबल करो, क्या आता है? सर 7.14. अच्छा, so you're getting 7.14 moles, ठीक है। तो अब इसको ना फाइंड आउट कर लो कि क्या होगा, व्हाट्स द, इसी का नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट? नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO, राइट? तो ही इज आस्किंग फॉर द मास ऑफ इट। तो 7.14 टाइम्स mr of nitric oxide, which is 14 plus 16, ठीक है। व्हाट डू वी गेट? टू फोर्टीन सर टू पॉइंट टू वन एट फोर सर 214.2. एट सही है? यही है ना, सब क्लियर है? यस सर। अच्छा, आगे क्या हो रहा है? वही, कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ एथेनॉल दैट कैन बी मेड फ्रॉम 1 ton ऑफ ग्लूकोज। तो इसके 1 ton दिए मैं, और वो उसे दे दिया 1 million ग्राम, राइट? तो इसके मोल्स निकालो ना, कितने होंगे? दैट्स गोइंग बी 1 ton, राइट? सो 1 million grams डिवाइड बाय what's the MR? 12 times 6, 12 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन है 16 times 6,
अच्छा so what do you get? सर 5555.5। अच्छा निकालना क्या था? मैक्सिमम मास ऑफ जीरो एथेनॉल। पॉइंट 0.005 टन्स। नहीं, मोल्स मोल्स बताने हैं। ये आंसर बता दिया आपने। यस सर, डिवाइडेड बाय 1 मिलियन टोटल टन्स में। इसका एथेनॉल का। जी सर। अच्छा ठीक है, इसके वैसे मोल्स कितने थे? 555 क्या था? 555 पॉइंट फाइव। 45.55। कितने फाइव लगाऊं पहले ये बताओ। 555 इसके बाद बताओ आप कितना होगा। 0.005। नहीं, वो तो आंसर है ना। मैं इसके मोल्स बता रहा हूँ, ये ग्लूकोज के। हाँ। अ, एक सेकंड। सर 4 बार 5 है फिर 0.5। 5555.55। चलो ठीक है, ये मैं 555 पॉइंट। एक और। एक और फाइव है। यस सर, 0.55। अच्छा 0.55, ठीक है, तो वो डबल हो जाएगा, ठीक है। हम्म। तो 555 टाइम्स 2, और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय एम आर कर दो, यूल फाइंड द मास, राइट? अच्छा, इज दिस क्लियर? जी सर। यस। अच्छा चलो नेक्स्ट वन। ये तो छोड़िए, ये वाला कर लेते हैं। अच्छा, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनियम सल्फेट। अच्छा, ये वाला कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनियम सल्फेट दैट कैन बी मेड फ्रॉम 51 ग्राम्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो इसका 51 ग्राम्स। अच्छा, इसका इसका 51 ग्राम्स, ठीक है, सो यू कैन फाइंड द मोल्स। अभी जल्दी स्पीड में करो, ठीक है। तो एम आर इज वॉट, N14 प्लस H इज 1 टाइम्स 3, तो 3। सो फाइंड आउट क्या आ रहा है, व्हाट आर द मोल्स आर यू गेटिंग? 3 मोल्स। 3। 3 है, एग्जैक्ट 3। तो इसके यस। इस अच्छा, इसके you're getting 3 moles, right? अच्छा, you're getting 3 moles। तो अमोनियम सल्फेट के निकालने, सो इट्स गोना बी 3 डिवाइड बाय 2 टाइम्स 1। तो कितना आ जाएगा मोल्स उसके? 1.5। 1.5 मोल्स। और उसकी मास आप निकाल सकते हो, मास विल बी मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एम आर। ठीक है, तो 1.5 टाइम्स एम आर, इसकी अब बैठ के निकालो क्या होगा। NH4 14 प्लस 4 H's टाइम्स 2 हो गया, प्लस सल्फर दैट्स क्या था सल्फर, 32। 16 टाइम्स 4 64, 96। 130 82। 132 कितना है? 1.5 टाइम्स 132, राइट? इज दैट क्लियर? सर 312। नहीं, 312 किस तरह आ रहा 312। है? एम आर। अच्छा मैथ्स। नहीं नहीं, मैथ्स। ये इंटू 8 नहीं है, सॉरी इंटू 2 है। NH4 ट्वाइस है ना, सो इंटू 2 है। 150। नहीं, एम आर कितनी है? 132 है। 32 प्लस 16 टाइम्स 4 प्लस 132 है सर। इंटू 1.5 करो, व्हाट यू गेट? 198। 198। हाँ ठीक है, तो you're getting 198 ग्राम्स, ठीक है। तो 198 है, ठीक है। सो इट्स तो ये आंसर है। तो और अगले भी स्पीड में जरा करते हैं कि अच्छा, थ्योरेटिकल यील्ड वैसे मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि देयर इज अ थ्योरेटिकल यील्ड एंड देयर इज एन एक्चुअल यील्ड, राइट? ये यील्ड की बातें आनी शुरू हो गई। अच्छा, तो यील्ड का ये कि थ्योरेटिकल यील्ड मींस
the thing that you just calculated, ये जितना भी whatever we did so far, that's theoretical yield. That is just done on paper. ठीक है? It's a calculation. Just now, for example, यहाँ पे calculation की है ना. So the calculation is that if you add 51 grams of ammonia, मतलब यही calculation है ना कि if you add कि recipe ये कि take 51 grams of ammonia and you'll get 198 grams of this. ठीक है? So this is the theoretical, all of this is theoretical. ठीक है? It's all done on paper. किसी ने actually जाके perform नहीं किया. ठीक है? No one did this. So अच्छा लेकिन actual में क्या होगा? When you try to do this in reality, when you take 51 grams of ammonia and you try to react it and you try to produce a paper per calculator is saying it should be 198 grams, but it's never actually 198 grams. A lot of times it's not even close to 198 grams. मुझे था तो असल में क्यों आता है और कम आती है हमेशा. So why is it always less than 198 grams in reality when you try and do this reaction? तो क्या रीजन है? वैसे कोई any idea, मरियम, अलीना? सर एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं होती. Well, accurate नहीं होती, ऊपर से impurities बहुत होती है ना. मतलब there's a lot of contamination. I mean, if you मतलब आप कोई भी substance लेते हो ना, like if you buy salt from a shop, तो that's not 100% NaCl. ठीक है? Nothing is 100% pure. मतलब होता ही नहीं है pure. You go and buy gold jewelry, that's not 100% pure. ठीक है? Uh, मतलब 100% purity is kind of impossible. ठीक है? So if you take 51 grams of ammonia, let's say कोई box में ना you're getting ammonia, right? It's not going to be exactly 51 grams of ammonia. But it's going to, uski mass 51 grams आएगी, but there's going to be a lot of impurities in it. It might have 3 or 4 grams of other things. हो सकता है 45 grams हो, ठीक है? So the point is कि nothing is pure. एक तो पहला इशू ये है. तो अगर आप 51 grams आपको लग रहा है कि आप मेजर कर रहे हो, but you're in reality measuring 40 grams, so the output is obviously going to be less, right? And the other thing is कि एक तो first thing, nothing is pure. The second thing is a lot of things get lost in the reaction. जैसे आप केक बना रहे होते हो ना, तो वो चीजें मिक्स करते हो, आज बहुत सारी चीजें जाया हो रही होती हैं. ठीक है? वो कुछ चीजें वो डब्बे के केक का जब मिक्स बनाते हो तो वो साइड पे लग जाती हैं डब्बे के. ठीक है? तो असल में जब आप रिएक्शन करोगे there's a lot of wastage. ठीक है? Not only is there a lot of wastage, a lot of the reaction will never go to completion. कि how can you ensure कि every molecule reacts? Probably every molecule is not going to react. ठीक है? मतलब मैं किसी चीज को, मैं अगर इन दोनों को रिएक्ट करूँ, सल्फ्यूरिक एसिड विद अमोनिया, तो there's a very bright chance that not all of them will react. ठीक है? So reactions, they never go to 100% completion as well. So a number of factors. Purity नहीं है, well, you're not getting pure substances. Um, वो बहुत है, contamination, there's a lot of wastage. And reactions by nature, they never, माचिस आप जलाते हो ना, कभी पूरी नहीं जलती. ठीक है? वो आपने देखा होगा. You try and burn a match, it's very hard to actually कि ये हो कि वो 100% बर्न कर जाए. दैट विल वेरी रेयरली हैपन. ठीक है? तो इसलिए ये हमेशा जो आउटपुट होगी ना, दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी लेस. इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड. तो थ्योरेटिकल यील्ड इज what you just did. All of the calculations that you did, that's theoretical. This is theoretical. Calculator से जो वैल्यू आ रही है ना, that is theoretical. And then there's the actual yield. Actual yield है कि आप असल में जाके रिएक्शन करोगे and you'll find out कि भाई you're not getting 198 grams, you're getting 100 grams, right? तो yield का फिर एक फॉर्मूला होता है कि what is the percentage yield that you're getting. ठीक है? तो percentage yield is the actual value, the experimental value over your theoretical value times 100.
यानी इन सिंपल वर्ड्स इट्स, अगर मैं कह रहा हूँ कि इन द लैब आई गॉट 100 grams, while I should have gotten, my calculator is saying it should have been 198 grams. तो what is my percentage output or percentage yield? कितनी आ रही है? सर 50.5। तो 50.5%, that just means कि जो कुछ मैं पेपर पे कैलकुलेटर whatever is saying, I'm not going to get that. I'm just going to get 50% of that. ठीक है? तो अच्छा, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में इज आस्किंग फॉर द थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है? तो जो थ्योरेटिकल यील्ड है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज, अच्छा थ्योरेटिकल यील्ड है ना, दैट्स, वो एक्चुअल कैलकुलेटर वाली वैल्यू मांग रहा है। ठीक है? तो 240 kg ऑफ मेथनॉल, सो दिस इज 240 kg। ग्राम्स में क्या होगा? 240,000 ग्राम्स, राइट? तो मोल्स निकाल लो, क्या होगा? डिवाइड बाय एमआर। मेथनॉल क्या होगा? दैट्स गोइंग टू बी 12, 4 एचेस, एंड दैट्स 1 टाइम्स 4 प्लस 16। अच्छा, क्या आ गया? सर 7,500। So you got 7,000, you're getting 7,500 moles, right? अच्छा, 7,500 moles, ये तो लिख ही नहीं रहा। एक सेकंड, हैंग हो गया। अच्छा, 7,500 moles, so ये 1:1, right? So this is also 7,500 moles। इसका निकाल लो कि क्या होगा। तो मास क्या होगी? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एमआर, जो कि इसका क्या होगा? दैट्स 12। 5 हाइड्रोजन, so that's 5, and then there's 14, so that's क्या आ रहा है? What do you get? सर 232,500। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी सर। अच्छा, ये बस याद रखना, ये जो वर्ड्स है, थ्योरेटिकल यील्ड, मैक्सिमम यील्ड, ये वो कैलकुलेटर वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है? but अगले क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द मैक्सिमम यील्ड, यानी 100% यील्ड, दैट्स व्हाट योर कैलकुलेटर इज सेइंग। ठीक है? सो दैट मींस कि ऑल, मतलब ये जो आप कर रहे हो, ठीक है, दैट्स ऑफन रेफर टू एज द थ्योरेटिकल यील्ड और द मैक्सिमम यील्ड। ठीक है? तो चलो ठीक है, ये कंटिन्यू करते हैं वर्कशीट नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू। ओके, टेक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। केयर।